एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान आपसे छोटा देश है, छोटा मुल्क समझते हैं आप रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, जिस तरह भी समझ लें, और फिर साथ आपके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान ही सवार रहता है। इतनी साजिशें क्यों करते हैं? हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। समस्या ये है आप लोगों की कि आप दुनिया के सामने कर्ज लेने के लिए जब जाते हैं तो कोरोना जैसी महामारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हथियारों की होड़ में आप उसी कर्ज लिए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान दुनिया में गाना गाते घूम रहे हैं कि इस समय हमारे जैसे छोटे मुल्क को राहत मिलनी चाहिए। अभी तक मेट्रो ट्रेन ठीक से तरीके से चला नहीं पाते और बात करते हैं लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाने की। अभी बड़ा वक्त है, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हो रहा, जरा सांस ले ले, पानी पी ले। क्या कह रहे हैं दुबे जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपको समझ पाए कौन सी बातें कर रहे हैं? जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। फिजा खान का शो ऐसा नहीं चलेगा में अपने दुबे जी फिजा खान पर लगातार पूरे 3 मिनट 10 सेकंड तक सवालों की फायरिंग करते रहते हैं। दुबे जी के सवाल सुनकर फिजा खान हैंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आगे 3 मिनट 10 सेकंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमरान इन दिनों डरे हुए हैं, लेकिन सत्ता छोड़कर कश्ती से उतरने को तैयार नहीं। जाहिर है जब धकिया दिए जाएंगे तो डूब जाएंगे। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया गया था तब तस्वीर कुछ और थी, अब तस्वीर कुछ और है। आज़ादी के बाद सत्ता के सिंहासन की सवारी करने वालों ने पाकिस्तान को नर्क बना डाला है और गली गली आतंकी विश्वविद्यालय खुलवा दिए हैं। आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जिस मंच की, उस मंच ने आज तक उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीन के अत्याचार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो ऐसा नहीं होता कि दो भाषिया रवैया नहीं चल सकता। जब कभी सत्ता खतरे में पाकिस्तान में नजर आती है, सरकार को, इमरान खान को भारत विरोधी नफरत के इंजेक्शन आवाम को लगाया जाता है। जरा भी रहम पाकिस्तानी आवाम के दिलों में क्यों नहीं जागती? मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान जी से, नफरत की आग में झोंक कर क्यों पाकिस्तानी हुकूमत आवाम का शोषण करना चाहती है? मुद्दों से ध्यान भटकाकर गाला बिस्किट जैसे ये तो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट करती है, नरेंद्र मोदी करते हैं अपने जनता के साथ। ये तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, आप गलत नाम ले गए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं। नहीं मचाई जाती। याद कीजिए आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी के इंटरव्यू को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी साफ तौर पर यही माना कि पाकिस्तान को भारत से खतरा नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। क्या आपके पूर्व अधिकारी आईएसआई के झूठ बोलेंगे? आप बोल दीजिए कि आपके अधिकारी झूठे हैं। नहीं, आपके एक अधिकारी ने जैसे तैसे कर सच बोला है, पहली बार सच बोला है। आप खुलकर बोलिए, क्यों पाकिस्तानी अवाम परेशान है? बार बार सीज फायर उल्लंघन करके भारत की तरफ आंख दिखाने वाले इस बात को जरूर याद कर ले कि इसी दिसंबर के महीने में महज 13 दिनों में बांग्लादेश ने जन्म लिया था। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के अत्याचार को नहीं भूला है। साथ ही दुनिया के देशों में अपने वजन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि यूएन में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान ही नहीं किया। और कितनी करकरी कराएंगे भाई? 52 देशों के प्रतिनिधि आपके प्रस्ताव पर ही अनुपस्थित रहे और आप अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की बात करते हैं। क्या इज्जत है? थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो लिहाज कर लिया कीजिए। ब्रिटेन के बाद क्यों चीन का गुलाम बनने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तानी आवाम को तकलीफ में डालना चाहते हैं? उइगर मुसलमानों के साथ चीन का रवैया क्या है दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आपके मीडिया भी सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। ड्रैगन ने 65% मस्जिदों को ध्वस्त किया, तब आप क्यों चुप्पी साधे रहे? भारतीय सेना अधिकारियों के सऊदी और यूएई दौरे की खबर जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के पेट खोलने लग जाते हैं। अभी तक मेट्रो ट्रेन ठीक से तरीके से चला नहीं पाते और बात करते हैं लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाने की। अभी बड़ा वक्त है, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हो रहा, जरा सांस ले ले, पानी पी ले। क्या कह रहे हैं दुबे जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप फिजा खान, तुम सब समझते हो लेकिन ना समझने का नाटक कर रही हो। फिर भी हम आपके लिए और एक बात ठीक से समझाते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखो और समझ जाओ। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची कुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ कर रख दी है।
इस बीच उसके सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब और यूएई अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। इस कारण थक हार कर इमरान खान ने अपने कर्जदाता देशों से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किश्त चुकाने से छूट का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने मई में ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नगद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों की एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिया और धर्म विशेष के जिक्र की वजह से सर्वानुमति नहीं बन सकी। अमूमन इस तरह के सर्वसम्मति से पारित होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खराब नीयत और प्रस्ताव की भाषा में धर्म विशेष पर फोकस से मत देने वाले देशों में से 52 अनुपस्थित रहे। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं किया, उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश थे। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया है और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया। भारत ने करातपुर साहिब के जिक्र को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा के प्रशासन को एक गैर सिख निकाय को दे दिया। भारत ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मिशन ने कहा कि यह संकल्प इस्लामोफोबिया, मुस्लिम विरोधी घृणा फैलाने के खिलाफ राजनयिक अभियान का हिस्सा है। पाकिस्तान अब उत्सुक है कि संयुक्त राष्ट्र इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करे। फिलहाल पाकिस्तान की मुहिम परवान नहीं चढ़ेगी, क्योंकि भारत के साथ कई यूरोपीय और अफ्रीकी देश पाकिस्तान की मंशा को बेनकाब कर सकते हैं। फिज़ा खान, हमने एक एक बात पूरी बारीकाई से आपको समझाई है, फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रही है तो ये आपकी मंद बुद्धि के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।